नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि हमें बाल कब धोनी है। बट सावित्री का व्रत जब करेंगे तो एक दिन पहले किस दिन हम बाल धोएं। गुरुवार पड़ रहा है तो क्या नई नई चीजें लेना जरूरी है, नई साड़ी लेना जरूरी है। हस्बैंड के लिए अगर कोई वस्त्र चढ़ाते हैं तो अब मान लीजिए कि वो माप कर ले रहे हैं दुकान से, तो क्या वो वस्त्र हम चढ़ा सकते हैं? ठीक इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं। सभी क्वेश्चंस के सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बाल किस दिन धोएं। बट सावित्री का व्रत इस साल 2023 में कब पड़ा है? 19 मई को। दिन क्या है? शुक्रवार। ठीक है। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी नियम है कि बट सावित्री के दिन, अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन ये व्रत रखा जाता है, तो हमें उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। सबसे पहला नियम है कि वो कुंवारी लड़कियां हो या वो मासिक धर्म का बाल हो या वो ऐसे नॉर्मल आपका बाल धोने का नियम हो, शुक्रवार को बाल आप लोग मत धोइएगा, क्योंकि उस दिन अमावस्या है और उस दिन हम बट सावित्री का व्रत रखते हैं। तो बट सावित्री के व्रत के दिन, अमावस्या के दिन, हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि बाल बहुत तेज मतलब कंघी करके तोड़नी भी नहीं है। जितना बाल आपका टूटेगा उतना ही जो है सुहाग में क्षति होती है, कमी होती है, तो इसलिए कभी न तोड़ें। ये क्लियर हो गया। अब रह गया सवाल कि दीदी गुरुवार पड़ जा रहा है तो बाल कैसे धोएं। आप जरूर इसके लिए वीडियो बनाइएगा। तो देखिए, आपको बता दूं कि नियम तो है एक दिन पहले ही हमें बाल वगैरह धोकर स्नान करके हमें तैयार हो जानी चाहिए कि अगले दिन हमें व्रत रखनी है, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल धोएंगे नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, गुरुवार पड़ रहा है तो आप लोग बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा। हो सकता है तो बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग बोले हैं कि दीदी हम लोग व्रत एक दिन पहले हमारे यहाँ रखा जाता है। जैसे कल बट सावित्री है तो आज हम लोग व्रत रखते हैं और बट सावित्री के दिन केवल पूजा करते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि आप अपने घर के जितने नियम है वो देख लीजिएगा। तो आप बुधवार को अगर बाल धो लेते हैं तो आप गुरुवार को व्रत रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ एक दिन पहले रखा जाता है तो नियम तो ऐसा नहीं है। नियम तो है कि हमें व्रत जो है बट सावित्री के दिन ही रखना है, 19 मई को। जिस दिन पूजा करेंगे उसी दिन हम व्रत भी रखते हैं और उसी दिन जो है हम पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ परंपरा है एक दिन पहले रखने का तो आप लोग बुधवार को बाल धो लीजिएगा। क्लियर हो गया? बुधवार को बाल धो लीजिएगा। आईब्रोज वगैरह भी अमावस्या के दिन नहीं बनवाते, बट सावित्री के दिन वगैरह ना बनाए, थ्रेडिंग ना करवाएं। गुरुवार के दिन भी मतलब बाल उखड़वाना, रोआ निकलवाना सही नहीं माना जाता। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप लोग मान लीजिए कि अगर आप बुधवार को नहीं धोते, किसी कारणवश नहीं धुल पाते हैं या भूल जाते हैं या कुछ और भी कारण है, कहीं बाहर चले गए, तो आप लोग गुरुवार को सूर्य उदय से पहले बाल धो लीजिएगा। क्लियर हो गया? सूर्य उदय से पहले अगर हम कोई भी कार्य कर लेते हैं तो उसका दोष हमारे ऊपर नहीं लगता है। जैसे लड़कियों की विदाई भी होती है ना रविवार मंगलवार को, तो अगर सूर्य निकलने से पहले अगले दिन मान लीजिए जाना ही जाना है और मंगलवार पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो सूर्य उदय से पहले ही विदाई हो जाती है। तो इसलिए आप लोग को अगर बाल धोना है तो गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पहले भी बाल धो सकते हैं। या तो बुधवार को धो लें या तो गुरुवार को सूर्य उदय से पहले धो लें। क्लियर हो गया? क्योंकि सूर्य जब निकल जाते हैं, सूर्य उदय हो जाते हैं, तब उस दिन की गिनती मानी जाती है। और जब तक निकले नहीं है तो आप भोर में उठकर 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे आप लोग बाल धो सकते हैं। गर्मी का तो दिन है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ठंडी लग रही है। ये भी क्लियर हो गया। बाल धोने के संपूर्ण नियम एकदम अच्छे से बता दी। और पीरियड के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, शायद आप लोग को मिला नहीं, आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे नियम विधि बता चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे नीचे जाइएगा, जितने नए वीडियो हैं वो नीचे आएंगे और बट सावित्री का जो प्ले लिस्ट है मैं ऊपर ही लगा दी हूँ, आप लोग को एकदम आसानी से मिल जाएगा। ये भी क्लियर हो गया बाल धोने का नियम।
दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है, आप लोगों पूछे हैं कि दीदी मान लीजिए हस्बैंड के लिए टी शर्ट चढ़ाना चाहते हैं, शर्ट चढ़ाना चाहते हैं तो कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो दुकान में आजकल तो लोग शरीर में माप कर ही लेते हैं, सही बात है, फिटिंग वगैरह देख कर लेते हैं, तो वो टी शर्ट हम कैसे चढ़ाएं, वो शर्ट कैसे चढ़ाएं। तो देखिए नियम है कि आप बनियान भी चढ़ा सकते हैं, आप जो एक रुमाल भी चढ़ा सकते हैं, आप टी शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, मतलब जो हस्बैंड से जुड़ी हुई चीजें चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद आपको क्या करनी है, तो आप लोग पूछे कि शरीर में पहन लिए हैं तो कैसे चढ़ाएं। तो देखिए अगर शरीर में मेजरमेंट करके आप लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोज हम ना पहने हैं ना धोए हैं, वो तो कोरा ही है, एक बार डाल लिए तो घर में अगर गंगा जल आपके पास है तो उस वस्त्र पे छिड़काव करके आप लोग लेकर जा सकती है, हस्बैंड के लिए भी चढ़ा सकते हैं, उस पे भी ऐपन चना वगैरह रख कर आप लोग भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। मैं पूरी विधि बता चुकी हूँ कि कैसे हमें चढ़ानी है, ठीक है, और फिर उनको पहनने के लिए दे सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जैसे वट सावित्री के दिन अगर हम बाल में जो पत्ता लगाते हैं उसका क्या करें। तो देखिए वो हर सुहागन महिला बाल में पत्ता लगा कर ही फेरी लगाती है। एक टिकटॉक क्लिप आप लोग लेके जाइएगा, ऐसे जूड़े में लगाते हैं ना, कभी कभी गिर जाता है, तो एक क्लिप लेके जाइएगा, उसी में फंसाकर आप लोग बंद कर दीजिएगा, वो गिरेगा नहीं। तो जब फेरी हम लगाते हैं, भांवर देते हैं, तो वो पत्ता हमारे सिर में होना चाहिए। और जब वहां से पूजा करके आते हैं संभाल कर रखिएगा, और कहीं भी अपने श्रृंगार की चीजों में भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे भी रख दीजिए, पूरा साल पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। और तोड़ने की बात रह गई तो नहीं, आप लोग पूछे वट सावित्री के दिन नहीं जी, उस दिन क्षति नहीं पहुंचानी है, पेड़ की टहनी भी नहीं तोड़नी है, डाली वगैरह नहीं तोड़नी है, और पत्ता भी कोशिश करे कि ना तोड़े, टहनी तो तोड़नी ही नहीं है, एक दिन पहले आप लोग तोड़ कर रख लीजिएगा। वट सावित्री के दिन 19 मई को आपको नहीं तोड़नी है। क्लियर हो गया। और पत्ता अगर नीचे गिरा है, साफ सुथरा है तो ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि गंदे में पड़ा है, कूड़ा कचरा में है तो ना उठाए, तोड़ सकते हैं, पत्ता ले सकते हैं लेकिन टहनी ना तोड़े। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम आप लोगों ने पूछा है कि नाक से सिंदूर उस दिन क्यों लगाया जाता है। तो देखिए छठ पूजा, जो छठ पूजा करते हैं उनको मालूम होगा, छठ पूजा हो या संकटा माता की हम लोग एक पूजा करते हैं, या हम वट सावित्री की पूजा करते हैं, तीज पूजा करते हैं, करवा चौथ की करते हैं, तो नाक से मतलब नियम है कि जितना लंबा सिंदूर उस दिन हमको लगानी चाहिए। हम महिलाओं को उस दिन जितना हो सके तो यहाँ से पकड़ के पूरे मांग तक भर के सिंदूर लगाया जाता है। तो आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि सिंदूर आपको अगर मांग में ही भरना चाहते हैं तो मांग में ही भर लीजिए, लेकिन हमारे तरफ नियम है कि नाक से सिंदूर लगाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम लोग जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, खोइछा देते हैं, वहां पर अलग अलग, देखिए हर राज्य के नियम अलग है। आप चाहेंगे कि सारे नियम हम फॉलो कर ले तो नहीं हो सकता, हर गांव के, हर राज्य के, हर जिला के नियम अलग है। तो आप लोग खोइछा एक दूसरे का भरते हैं, जैसे कि छठ पूजा में हम देते हैं, आंचल में कुछ देते हैं ना प्रसाद, ठीक उसी प्रकार से लेन देन करते हैं। तो सिंदूर आप लोग पूछे तो जी नहीं, सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगानी है। मैं बता चुकी हूँ कि एक नया पीला हो, लाल हो, एक नया पैकेट सिंदूर का आप लोग खरीद लीजिएगा, नया ही लीजिएगा, कोरा, ठीक है, चढ़ाकर पूजा पाठ करके, और वहां पर जिसको सिंदूर वगैरह लगानी है सबको लगा दीजिए, आपको जो लगाता है लगवा लीजिए, और वो पैकेट जो है आप लाकर जो बच जाता है सिंदूर अपनी सिंदूरा में डालकर रख दीजिए, बंद कर दीजिए। क्लियर हो गया। लेकिन सिंदूरा से किसी को सिंदूर ना लगाए। ये भी क्लियर हो गया। आप लोग जो जो पूछे हैं सारे सवालों के जवाब मैं सोची कि आप लोग को अच्छे से जो डाउट है क्लियर कर देती हूँ। और पति से सिंदूर किसी भी सुहाग के व्रत में या ऐसे भी कभी ना लगवाएं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ, फिर भी देखती हूँ कई लोग लगवाते हैं, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि दीदी हम गोल्ड का टीका हमारे पास नहीं है, हम लोग बाहर रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, या मायके आए हैं या ससुराल गए, लेकर गहना तो हर समय सही में हम घूमते नहीं है, इधर उधर तो लेके ज्वेलरी जाते नहीं है, डर लगता है, आजकल युग जमाना बहुत ही खराब है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग वट सावित्री के दिन टीका जरूर पहने। अगर अपने पास रखे हैं तो किसी भी सुहाग के व्रत के दिन टीका जरूर पहननी चाहिए। और पायल बिछुआ वगैरह तो लोग हमेशा ही पहनते हैं, लेकिन टीका सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और कोई गहना अगर मान लीजिए बाहर आप लेकर नहीं जा सकते मत जाइए, लेकिन टीका अपने पास रख कर लीजिएगा। जितना देर पूजा कीजिएगा उतना देर कम से कम पहन लीजिएगा, सेफ्टी के साथ जाइएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ऐसा हुआ कि काम भी करना है और सही तरीके से करके आनी है, कुछ हमारा लॉस ना हो, कुछ हानि ना हो, दिया वगैरह इधर उधर ना जलाएं, कुछ जले ना। बहुत भीड़ रहता है, बहुत अधिक भीड़ रहती है,
बच कर करनी है, उसी में करनी है, और जितना ही सुबह कर ले उतना ही अच्छा रहेगा। ये भी क्लियर हो गया। तो आप लोग पूछेंगे दीदी आर्टिफिशियल है तो क्या करें, तो जी टीका जो है टीका ही होता है, आर्टिफिशियल भी है तो उसको जरूर पहन लीजिए। 16 श्रृंगार करनी है, जितने श्रृंगार रखी है सारे श्रृंगार कर लीजिएगा। गजरा मिले गजला मिले तो जरूर लगा लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और ये शादी वाला जो चुनरी है वो उसको भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, है तो जरूर पहन लीजिएगा, नहीं है तो लाल दुपट्टा वगैरह भी ले लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम आप लोगों ने क्या पूछा है कि दीदी जैसे इसमें कोरा ही साड़ी पहन करके आप पूजा करनी चाहिए, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। धोया हुआ पहना हुआ भी साड़ी आप लोग पहन सकते हैं, धोकर अगर रखी है तो वो साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। कोरा का कोई नियम नहीं है, क्योंकि अमावस्या का दिन है तो कोरा पहनना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके पास अगर कुछ पड़ा है पहले से तो पहन भी सकते हैं। बट सावित्री देखिए एक जैसे वो दिन ही अलग है, सुहाग के लिए, पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो कोरा का कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर कोरा रखी है तो आप लोग पहन सकते हैं, अगर नहीं रखी है तो आप धोया हुआ पहनी हुई साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। आप लोग पूछेंगे दीदी हम लोग पिछले साल जो पहने थे क्या वो साड़ी पहन सकते हैं, धोकर रखे हैं एक बार पहने? बिल्कुल पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो भारी साड़ियां हैं उसको तो हम बार बार धोते नहीं है, तो उसके ऊपर आप गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बनारसी साड़ी है उसमें आप कुछ खाए पिए हैं, मान लीजिए नॉनवेज खाए हैं, तब तो आपको बिल्कुल धुलवानी पड़ेगी, आपको ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी। और वेज भी खाए हैं तो कोशिश करें। लेकिन मान लीजिए कि नहीं समय है या नहीं करवा सकते, दुकान बहुत दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो आप गंगा जल का छिड़काव करके जहां पड़ जाएगा वही शुद्ध हो जाता है, तो पहनकर डालकर भी वो साड़ी कपड़ा आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन कोरा मिले तो खुद के लिए चढ़ा लीजिएगा, साड़ी कपड़ा बिंदी श्रृंगार की चीजें जो चाहें, पायल बिछुआ मिले तो और भी चढ़ाकर खुद पहनिएगा, खुद इस्तेमाल कीजिएगा। और जो दान की चीजें हैं सब मैं करके दिखा चुकी हूँ, दान के लिए भी कुछ सामान आप लोग दान कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और महिलाओं को खोइछा की बात रह गई, तो आप लोग पूछे क्या खोइछा में देंगे, तो देखिए बहुत सारे लोग गुलगुले बनाते हैं, बहुत सारे लोग वो ठेकुआ बनाते हैं जो कि हम छठ पूजा में बनाते हैं ना, वो ठेकुआ भी बनाते हैं, मतलब मीठा ही चीज बनाते हैं, फल ले जाते हैं, तो उन्हीं सब चीजों को देकर खोइछा भरा जाता है। फल और मीठे पकवान जो आप बना कर ले गए हैं उसी को देकर खोइछा भरा जाता है। आप लोग पूछे किस चीज का खोइछा भरेंगे दीदी, तो अलग से लेके जाइएगा। अगर किसी को देना है, वहां पर आपके दोस्त बंधु रिश्तेदार हैं, तो वो सब पुआ भी दे सकते हैं, ठेकुआ भी दे सकते हैं जो मीठा ले गई है, और या फल भी दे सकते हैं, लीची वगैरह सब इस दिन में मिलता है, केला वगैरह आप लोग दे सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला चीज क्या है, आप लोग पूछेंगे दीदी मूंगफली जैसे चना ले जाने के लिए मैं बोली भिगो के चना ले जाया जाता है इस व्रत में, तो उस जगह पे मूंगफली ले जा सकते हैं। तो देखिए काउंट करना है 108 बार तो आप ले सकते हैं, मूंगफली भी ले जा सकती हैं। लेकिन चना का नियम है, जैसे छठ पूजा में चना भिगो कर चढ़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से वट सावित्री पूजा में भी चना का प्रसाद जरूर चढ़ा जाता है, काले वाला चना। तो आप एक दिन पहले ही भिगो कर रख दीजिए, अगले दिन छान कर लेकर चले जाइए, चना ले जानी है। और 108 बार अगर करनी है तो गिन कर भी ले जा सकते हैं मूंगफली वगैरह। और अगर मान लीजिए आपसे नहीं हो पाएगा तो आप 11 बार भी दे सकते हैं फेरी, 21 बार भी दे सकते हैं, 51 बार भी दे सकते हैं, और 108 बार भी दे सकते हैं, या 7 बार भी दे सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं देंगी, गर्भवती महिलाओं को नहीं देनी है। सारी बातें क्लियर हो गई, तो चना पक्का ले जानी है। तो आशा करती हूँ जितना क्वेश्चन आप लोगों ने सवाल पूछा है सभी सवालों के मैं जवाब दे दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।